हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नेट के एग्ज़ाम के बारे में जो एएसआरबी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। ये एएसआरबी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जिसका फुल फॉर्म है कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल या फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो हम सबको बहुत दिन से इसका इंतज़ार था क्योंकि कोरोना काल के चक्कर में पेपर जो है हो नहीं पा रहा था। 4-5 महीने से लगभग हम इसका वेट कर रहे थे कि कब नेट की डेट आएगी और कब जो है एआरएस का एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस का जो है एआरएस साइंटिस्ट होते हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है 30 मार्च को ही ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो है कंबाइंड नोटिफिकेशन आया है जिसमें नेट के बारे में भी कहा गया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया गया है, इसका एग्ज़ाम कब होगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस जो है उसके टेस्ट के बारे में बताया गया है और साथ ही कुछ पोस्ट निकली हैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जिसके बारे में भी इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें एआरएस, उसको एआरएस बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। इसमें जो है ये 3 फेज़ में होता है। पहले इसका प्री एग्ज़ाम होता है, प्री के बाद फिर मेंस होता है, मेंस के बाद फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है। नेट की बात करें तो नेट में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है जिसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। उसके बाद बात करें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की तो इसके बारे में आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसमें आपको फॉर्म जो फिल होना कब से स्टार्ट हो रहा है, सबमिशन आप ऑनलाइन सबमिशन कब कर सकते हैं, तो ये 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेके आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट की हम बात करें तो 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं और सेम डेट सेम टाइम तक आप ऑनलाइन पेमेंट करना आपको अनिवार्य है। इसके बाद इन्होंने डेट्स बताई हैं ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसकी। तो नेट 2021 के लिए और जो एआरएस का प्री होता है एसटीओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए 21 जून से लेके 27 जून को अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से पेपर होगा, ये डेट दी हुई है। उसके बाद एआरएस के अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें जिसका प्री क्लियर होगा एआरएस में तो वो मेंस एग्ज़ाम के लिए मेंस लिखेगा। मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 19 सितंबर को दिया हुआ है इसका। और इंटरव्यू की डेट जो है ये एसटीओ की जो पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इसके लिए बाद में बताया जाएगा जब एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होगा। और सेम एआरएस का जो इंटरव्यू होगा उसका, एआरएस का जो मेन एग्ज़ाम है मेंस है उसके बाद में बताया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं सेंटर्स के बारे में और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआरएस की। तो एआरएस के लिए जो जनरल कैटेगरी के मेंबर होंगे उनके लिए 500 रुपये होगी और साथ ही नेट की बात करें तो नेट के लिए 1000 रुपये होगी। जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं और जो एसटीओ का है उसका एग्ज़ाम उसके लिए 500 रुपये फीस होगी। आप जो है दोनों एक साथ भर सकते हैं, कोई भी दो आप चाहें एक साथ भर सकते हैं, आप चाहें तो तीनों को भी एक साथ भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की तो इसमें 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये फीस है सबके लिए। और ओबीसी वाले कैंडिडेट के बारे में बात करें तो उसका भी सेम ही फीस है 500 रुपये सबके बारे में। और जो एससी हैं एसटी हैं और पर्सन्स विथ कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं और वुमेन उनके लिए जो एआरएस है उसकी फ़ीस नहीं लगेगी। नेट की बात करें तो नेट में उनको सिर्फ 250 रुपये फीस देनी होगी और एसटीओ के लिए भी उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर हम ट्रांजेक्शन मोड की बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई पेमेंट से किसी भी मेथड से अपन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.asrb.org.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे अप्लाई नाउ होगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको साइन इन करके फिर पूरी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल कर देनी है। देखिए जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा है लेकिन जो काम की चीज़ है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। बाकी बिना काम की चीज़ें हैं उसको आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। 54 पेजेस का नोटिफिकेशन है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं, आपके फॉर्म भरने में आपकी जो हेल्प करेंगी, वो सब चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। तो फॉर्म जो भरना है सबसे पहले उसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो इसमें जो है सबसे पहले आप नाम करेक्ट भरना है आपको, जो आपके 10th लेवल में एग्ज़ाम में जो नाम भरा हुआ है वो नाम एकदम भरना है, अच्छे से भरना है जो जैसा कि सर्टिफिकेट में है। उसके बाद उसी हिसाब से आपको अपने फादर का नाम भरना है जो आपके 10वीं के 10th के लेवल के सर्टिफिकेट में है। उसके बाद आप देख लेना है कि आपको एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस और जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो दोनों आपको अच्छे से भरना है। उसके बाद आप मैट्रिकुलेशन से लेके जो भी आपके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हैं उनके बारे में जो भी आपको डिटेल पूछी जाएगी, उनका डेट, उनका जो ईयर है, कौन से ईयर में आपने 10th पास की, कौन से ईयर में आपने 12th पास की, जो भी पूछा जाता है उसको आपको अच्छे से भरना है पूरे सर्टिफिकेट में देख के। रोल नंबर वगैरह कुछ भी गलत नहीं करना है। मास्टर की डिग्री आपके पास में है जो भी, उसकी जो डिटेल है वो भी आपको एकदम अच्छे से भरना है। या फिर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, अगर पीएचडी की डिग्री है तो उसके बारे में पूरी डिटेल एकदम अच्छे से भरना है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है सेंटर, आपको कौन सा सेंटर चाहिए। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे सेंटर है, मेरा नियरेस्ट सेंटर कौन सा है और वही सेंटर आपको चूज़ कर लेना है।
प्री और मेंस के लिए अलग अलग सेंटर हैं, अभी सेंटर की लिस्ट आपको दिखा दूंगा। और इसमें आपको जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, जिसका साइज जो है 150 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट चलेगा। साइन की बात करते हैं तो आप ब्लैक या ब्लू पेन से साइन करके कागज में उसकी फोटो खींच के उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में वो भी होना चाहिए। पेमेंट की बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई डिटेल जो भी आपके पास ऑनलाइन जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो मेथड अपने पास रखिए, तैयार रखिए कहने का मतलब। उसके बाद आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसमें जो भी डिटेल आएगी। इसके बाद अगला सिस्टम देख लेते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ है एग्जाम का। तो हम बात सेंटर की करें तो सेंटर की लिस्ट देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। टोटल अगर हम बात करें सेंटर की तो टोटल 32 सेंटर हैं, जिसमें देखिए हम आप लिस्ट पूरी देख लीजिएगा, मैं लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। आनंद गुजरात में है, बेंगलोर में है, कर्नाटका स्टेट में है, जो लिस्ट बहुत लंबी है आप देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की तो भोपाल में है, उड़ीसा की बात करूँ तो भुवनेश्वर में है, और तमिलनाडु की बात करूँ चेन्नई में है, और रायपुर छत्तीसगढ़ में है, जयपुर राजस्थान, मतलब 32 सेंटर है हमारे पास। और मेंस के एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 12 सेंटर हैं टोटल, आप देख लीजिए। जो भी आपको नियरेस्ट पड़ता है उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करिए, ये तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो एग्ज़ाम मैंने बताया आपको ये कंबाइंड एग्ज़ाम है, थोड़ा सा सबके बारे में देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन या फिर कुछ अलग है कि नहीं, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री वाला सब में एलिजिबल है, जिसके पास मास्टर डिग्री है वो इसमें एलिजिबल है नेट में। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इसमें कम से कम 21 साल होनी चाहिए, 1/1/2021 तक, मतलब 1 जनवरी 2021 तक आप 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी उम्र जो है। उसके बाद अटेम्प्ट की बात करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो इसमें कोई भी नंबर नहीं है, आप कितने भी बार दे सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो नंबर्स होंगे, हमें टोटल नंबर होंगे और कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये पहले से डिसाइड होता है हर कैटेगरी के लिए अलग अलग। तो इसमें बात करें तो 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें मल्टीपल चॉइस के जो आंसर होंगे आपको, और 2 घंटे का टाइम होता है। इसमें फिर आपको जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन्हें 50% चाहिए होता है नेट का पेपर क्लियर करने के लिए। बात करें ओबीसी की तो 45% चाहिए होता है नेट पेपर क्लियर करने के लिए। और एसटी, एससी और फिजिकल जो चैलेंज्ड पर्सन है उनकी हम बात करें तो उन्हें 40% चाहिए होता है। और ये जो दिख रहा है आपको 75, ये मतलब नंबर है, जो 150 नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं, उसमें 75 नंबर होने चाहिए जनरल वाले के, 67.5 होने चाहिए ओबीसी वाले के, एसटी एससी 60 नंबर में ही नेट का जो पेपर है वो क्लियर कर जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ डिसिप्लिन्स दी हुई हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि जिससे रिलेटेड जो है बंदा एग्जाम दे सकता है। जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो डिसिप्लिन है, इसमें मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्ट जो हैं ये बंदे इनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। जैसे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें ये डिग्री वाले दे सकते हैं, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन विद स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, आप कौन से सब्जेक्ट से हैं और आप कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं ये आप देख के, और ये जो आपको मेजर सब्जेक्ट है जैसे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसको आपको चूज़ करना होता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसे आप मेजर ग्रुप में चूज़ कर सकते हैं और वो आपका उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास कौन सी डिग्री है उसके हिसाब से आप इसमें चूज़ कर लीजिएगा। देखिएगा बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद बात करें एआरएस, अभी हमने बात की नेट के लिए, एआरएस की बात कर लेते हैं। तो एआरएस की जो वैकेंसीज होती हैं जो वो हर साल अलग अलग आती हैं, जहाँ जहाँ पे सीट खाली होती हैं उतनी वैकेंसी होती हैं। और इसकी पे लेवल की बात करें तो ये 57,700 से लेकर 1,82,400 तक का लेवल होता है ये, और पे लेवल टेंथ होता है ये। इसमें एज लिमिट की हम बात करें एआरएस के लिए तो कैंडिडेट की जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए, और इसमें जो है मैक्सिमम जो एज है वो 32 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। एज का जो रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग है, जो नीचे दिया हुआ है आप देख लीजिएगा डिटेल में। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो नेट जो एग्जाम था, नेट के लिए कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट की आवश्यकता नहीं है, कितने भी बार बंदा दे सकता है। लेकिन अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें एआरएस की, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी का बंदा है वो इसे 6 बार दे सकता है, 6 बार। और अगर नॉर्मल अपन बात करें सबकी, जनरल को छोड़ के, तो 9 बार अपीयर हो सकते हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गया, एसटी, एससी, ओबीसी सब आते हैं इसके अंदर। इसमें देखिए जो सब्जेक्ट के हिसाब से वैकेंसीज हैं, पोजीशन है, वो अलग अलग होती हैं। जैसे इसमें देखिए आप एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की टोटल 11 पोस्ट हैं, इसमें एसटी की, एसटी, एससी, ओबीसी और अनरिजर्व्ड की अलग अलग सीट हैं। टोटल अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो देखिए टोटल 222 सीटें हैं। इसमें जो है अलग अलग जितने भी रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ की, या फिर जो इंस्टीट्यूट हैं, या फिर जो संस्थाएं हैं अलग अलग, उनके हिसाब से पोस्ट निकलती हैं। और फाइनली इस पोस्ट को जो है
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है और ASRB को ही जो है ये पूरा सिस्टम साइंटिस्ट का सिलेक्शन करके देना होता है अलग अलग संस्थाओं को। तो देखिए ये टोटल लिस्ट है, आप देख लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार से, अपने सब्जेक्ट के अनुसार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सेम मास्टर डिग्री इसमें कंपलसरी है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है एग्ज़ाम की कैसा होता है तो वो सेम इसमें नेट के जैसा ही है। ARS का जो प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 150 मार्क का होता है और 2 घंटे का होता है। उसके बाद आप सेकंड उसमें चले जाते हैं सेकंड फेज़ में जहाँ ARS मेंस होता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको लिखना होता है और जो 240 नंबर के होते हैं इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। आप इसको भी अगर क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो 60 मार्क्स का होता है और इसी के हिसाब से आपका इंटरव्यू आपका किस हिसाब से जा रहा है उसके हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है कि आप ARS साइंटिस्ट लेवल के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ARS के हम प्री एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो आपका क्वालिफाइंग है मार्क्स है उसमें थोड़ा-सा अंतर है। इसमें अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, OBC के लिए 40% और ST/SC के लिए और PWD के लिए 52.5 मार्क्स या 35% होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगले एग्ज़ाम की, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, STO बोलते हैं इसको, T6 से लेवल होता है और ये लेवल 10 इसका जो है ग्रेड पे वाला सिस्टम, इसमें 10 लेवल की जो पे है और 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये तक इसकी पे है 7 CPC। और बात करें इसमें जो वैकेंसीज़ होती हैं वो वैकेंसीज़ अलग-अलग इंस्टीट्यूट को जो डिमांड है उसके हिसाब से होती हैं। रूल्स की बात करें तो कोई ज़्यादा अलग रूल नहीं होते हैं। इसके एज लिमिट की बात करें तो इसमें 1 ईयर जो है 21 साल जो है शुरुआती 21 साल से ज़्यादा का बंदा ही दे सकता है इसको। और अगर बात करें इसमें मैक्सिमम एज लिमिट की तो 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल 2021। टोटल देखिए ये अलग-अलग वैकेंसी की डिटेल दी हुई है कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से सब्जेक्ट की सीट खाली हैं या फिर कौन-कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे। तो टोटल देखिए आप ये देख लीजिएगा आपको जो भी सूटेबल लगे। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही ये जो सीट का जो है वो आवंटन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको सिर्फ STO की तैयारी करनी है, जगह की तैयारी नहीं करनी है। नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं लिस्ट, टोटल 65 सीट हैं। अब हमने बात करी थी नेट के बारे में, तो नेट में आपको बताया कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है। उसके बाद हमने बात करी ARS के बारे में, तो ARS में पहले प्री होता है, प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस फाइट करना पड़ता है, मेंस फाइट करने के बाद आपको इंटरव्यू होता है। उसके बाद हम बात करें STO की, तो STO में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। और अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो इसमें सेम नेट के जैसा है ये। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उसको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए। 45% मार्क्स मांगे हैं OBC वालों के लिए और 40% बोला है ST/SC और PWD कैंडिडेट के लिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं 50%, 45%, 40%, तो इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद डिसाइड होता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो बहुत दिन से एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि नेट जो है ARS जो है उसका फॉर्म कब आएगा, पता नहीं कोरोना के चक्कर में आएगा नहीं आएगा, कोविड फिर से फैल रहा है। तो फाइनली ASRB की जो वेबसाइट है, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, उन्होंने अपना ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिससे स्टूडेंट क्या है टेंशन फ्री होकर तैयारी करेंगे। और जो एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट थी वो मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।